अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं दिल से कहानी, जहां हर कहानी दिल को छूती भी है और सोचने पर मजबूर भी करती है। अगर आप दिल से महसूस करते हैं कहानियां, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपनी राय कमेंट में लिखें और ऐसे ही किस्से सुनने के लिए सब्सक्राइब कर लें दिल से कहानी को, क्योंकि यहां हर कहानी दिल से कही जाती है। अब सुनिए आज की कहानी। मस्जिद के बाहर रखा खाना। एक पुराना शांत सा कस्बा था, नूराबाद। यहाँ के लोग सादे थे, लेकिन हर एक के दिल में किसी न किसी दर्द की कहानी थी। कस्बे के बीचों बीच एक पुरानी मस्जिद थी, जिसकी दीवारों से पुरानी इबादतों की खुशबू आती थी। हर फज्र के वक्त अजान की आवाज गूंजती और वही आवाज लोगों की नींद और रूह दोनों को जगा देती। मस्जिद के बाहर एक बूढ़े हाफिज बैठते थे, हाफिज अब्दुल कादिर। उनकी सफेद दाढ़ी, झुर्रियों भरा चेहरा और आंखों में एक अजीब सा नूर। लोग कहते थे, हाफिज साहब अल्लाह के बहुत करीबी हैं। लेकिन एक बात पूरे कस्बे में रहस्य बनी हुई थी। हर सुबह जब फज्र की नमाज खत्म होती, तो उनके सामने एक थाली रखी होती थी, गरम रोटी, थोड़ी दाल और पानी का प्याला। और ये रोज का मामला था। किसी ने कभी नहीं देखा कि वो खाना वहां कौन रख जाता है। कभी हवा तेज होती, कभी बारिश पड़ती, लेकिन वो थाली हर हाल में मौजूद रहती। लोगों में बातें होने लगीं। शायद अल्लाह की तरफ से कोई रहमत आती है, कहीं कोई फरिश्ता तो नहीं। एक दिन कस्बे का नौजवान आरिफ बोला, ये सब अंधविश्वास है, मैं देखूंगा कि ये खाना कौन रखता है। वो दुनियादार था, दिल में शक भी बहुत था। रात को वो मस्जिद के एक कोने में जाकर छुप गया। रात गहरी थी, हवा में सर्दी थी, बस कभी कभी किसी दरवाजे की चरमराहट सुनाई देती थी। फज्र का वक्त करीब आया, अजन की आवाज होने ही वाली थी। अचानक आरिफ ने देखा, दरवाजे के पास से एक छोटी सी परछाई गुजरी। वो कोई बड़ा आदमी नहीं था, बल्कि एक छोटा बच्चा, शायद 10-11 साल का। हाथ में एक पुरानी थाली थी और वो नंगे पैर था। वो धीरे से आया, थाली रखी और जाने लगा। आरिफ ने उसे रोका, रुक, तू कौन है? ये खाना तू रखता है? बच्चा डर गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, भाई चिल्लाओ मत, मैं बस अपना वादा पूरा करता हूं। आरिफ ने हैरानी से पूछा, कौन सा वादा? बच्चा बोला, मेरे अब्बू हाफिज साहब के दोस्त थे। अब्बू कहा करते थे, जिसने तुम्हें कुरान सिखाया उसे कभी भूखा मत रहने देना। अब्बू नहीं रहे, पर मैंने उनका वादा निभाना नहीं छोड़ा। ये सुनकर आरिफ के दिल में कुछ टूट गया। सुबह उसने इमाम साहब को सब बताया। इमाम साहब बोले, बेटा, वो बच्चा हर रोज अपनी मेहनत की थोड़ी रोटी बचाकर यहां रख जाता है। वो अपनी नीयत साफ रखता है, इसीलिए अल्लाह उसके काम में बरकत देता है। आरिफ खामोश हो गया। उसने पहली बार किसी छोटे नेक काम की इतनी बड़ी हकीकत देखी थी। कुछ दिन बाद एक सुबह मस्जिद के बाहर वो थाली नहीं थी। लोग परेशान हुए, आज खाना क्यों नहीं रखा गया? इमाम साहब ने सबको बताया, वो छोटा बच्चा बीमार है, गांव के दूसरे छोर पर है। सारे लोग दुआ करने लगे। हाफिज साहब खुद उठकर उसके घर गए। बच्चा बिस्तर पर था, चेहरे पर मुस्कान थी। उसने कहा, हाफिज साहब, अब शायद मैं रोज खाना न रख पाऊं, लेकिन मैंने अपने छोटे भाई से कह दिया है, वो मेरा काम जारी रखेगा। कुछ ही दिनों में वो बच्चा इस दुनिया से चला गया। लेकिन अजीब बात ये थी, अगली सुबह फिर से वही थाली वहां रखी थी, बिल्कुल उसी तरह, रोटी, दाल और पानी का प्याला। लोग समझ गए कि अच्छाई कभी मरती नहीं, जिसे नेक नीयत से शुरू किया जाए, अल्लाह उस काम को इंसान की जिंदगी से आगे तक जिंदा रख देता है। और उस दिन से हर फज्र के बाद कोई ना कोई उस थाली में खाना रख जाता है। अब किसी को ये नहीं मालूम कि कौन रखता है, बस सब इतना जानते हैं, रहमत का सिलसिला अभी तक जारी है।